120 वर्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। किस तरीके का फॉर्मेट रखना है, किस तरीके का इनका जो टाइटल है वो रखना है, किस तरीके से इनके फॉर्मेट रखनी है, अब बॉडी क्या बनानी है, कंटेंट क्या लिखना है, तो आपको पता चल रहा होगा ना मेरे भाई बहन। तो आपको इसी तरीके के लिख के आना, डंका बजा दो, वक्त बहुत कम है। सेक्शन में बट रहे हैं 1 2 3, ये हो गया। पहला जो है आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट के आपको 1 नंबर मिलेगा, जो कंटेंट लिखोगे उसके 2 नंबर मिलेगा, जो इनके पास जो पूरे ग्रामेटिकल चीज़ें देखी जाएगी उसके 2 नंबर होंगे। तो अगर आप डायरी एंट्री लिखते हो, कुछ गलत भी हो जाता है तो भैया यहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं। तो 5। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। अभी आप लोग का मैथ साइंस का पेपर हो गया, गवर्नमेंट स्कूल में जिन बच्चों के भी थे। अब इंग्लिश की बारी है, तो भैया इंग्लिश में भी एकदम भोकाल मचा दो। उसके लिए आपको करना होगा, जो मैंने आपको सिलेबस में बताया सिर्फ उतना करना होगा। जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट बताया है ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जाकर देख लो अगर नहीं देखा है। अगर 9th क्लास में हो तो जो अभी तक 2 वीडियो अपलोड हुए वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक तो सिलेबस के अंदर में सिर्फ वही चीज़ पढ़ के जाओ जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस आती है। देन आफ्टर जो प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने दिया है, आपको पता होना चाहिए कि पहले एडिटिंग आता था, एरर आता था, लेकिन इस बार एरर करेक्शन आ रहा है। तो ये भी एक नया चेंजेस है, ये 10th के बेस पे चेंजेस है। मैं आपको ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुका हूं। इसमें आपको मैं ग्रामर, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन बी राइटिंग डायरी एंट्री, जो कि 5 नंबर का है। अगर आपने कर भी रखा है ना, याद भी रख रखा है, अगर रट्टा भी लगा रखा है ना, बस इस वीडियो को देख लेना, आपके हुबहू सेम टू सेम इधर छप जाएगा। और एक इसमें मैं आपको अनसॉल्व दूंगा, उसे आप लिख के देखना और सेम टू सेम आपके वहीं पे डायरी कंप्लीट हो जाएगी। और मैं एक चीज और बता देता हूं, जो आपकी ये डायरी राइटिंग है ये आपके 3 सेक्शन में बट रहे हैं। 1 2 3, ये हो गया। पहला जो है आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट के आपको 1 नंबर मिलेगा, जो कंटेंट लिखोगे उसके 2 नंबर मिलेगा, जो इनके पास जो पूरे ग्रामेटिकल चीजें देखी जाएगी उसके 2 नंबर होंगे। तो अगर आप डायरी एंट्री लिखते हो, कुछ गलत भी हो जाता है तो भैया यहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं। तो 5 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया कि भैया पहला है आपके फॉर्मेट के, जिस तरह से डेट टाइम लिखोगे वो। दूसरा कंटेंट, आप उसके अंदर में कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। और तीसरा आपका ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। तो भाई आप इस वीडियो को कंप्लीट देख जाना और भाई मौज करना, और 10th में आ जाओ, डंका बजा देंगे। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, अब बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलो अब आगे देखते हैं। आपके सामने सबसे पहले कह रहा है डायरी एंट्री 5 नंबर का है, और डायरी एंट्री के अंदर में जो गाइडलाइंस दिया हुआ है, तो आपको ये चीज दिखना चाहिए कि देखो आप डायरी राइटिंग कर लेते हो, लेकिन उनका डिमांड क्या होता है। जो सीबीएसई के गाइडलाइंस हैं वो आप गाइडलाइंस देख लो कि उनका गाइडलाइंस कहता है कि भैया a diary entry has no fixed format or style for writing. However, a good diary एंट्री डज कंटेन द फॉलो ऑफ फीचर्स। मतलब कि कोई भी फिक्स तो नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स इनके अकॉर्डिंग दिखना चाहिए। जैसे कि कह रहा अ गुड डायरी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि अ गुड डायरी राइटिंग कंटेंट्स द प्लेस, द डेट, द डे। तो आपको ये चीजें दिख गया, प्लेस को दिखाना है, डेट को दिखाना है, डे को दिखाना है, एंड इवन द टाइम ऑफ राइटिंग, और किस वक्त लिख रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, तो ये आपके यहाँ पे फॉर्मेट मैं दिखा रहा हूँ आपको। 3 में से फॉर्मेट, जो 3 सेक्शन बतेंगे, फॉर्मेट होंगे, बॉडी होंगे, ग्रामर होंगे। तो उसमें मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं जो सीबीएसई का कहने का मतलब है। तो यहां से आपको दिख रहा है आगरा 20 जुलाई 2022 मान लो, फ्राइडे का टाइम था, 8 PM हो रहा था। तो एक तो कुछ इस तरह के कंडीशन लगाने हैं। फिर दूसरा कह रहा है अ डायरी डज नॉट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग, किसी भी फॉर्मल हेडिंग की आपको जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि आपको कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। 9th वाले बालक, आपको कुछ भी चीजें रटने की जरूरत नहीं, टेंशन मत लो। अब आप इस प्लेटफॉर्म पे हो तो आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो इस तरीके के ये सारी चीजें होंगे, और आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा सुटेबल टाइटल के साथ आपके सामने एक फॉर्मेट दिया गया है। एज पर द सीबीएसई सिलेबस यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ डायरी आर्टिकल अबाउट 100 to 120 वर्ड। तो ये आपके सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे है, तो आप इसे करके चलना और देखो कैसे इसे करते हैं।
फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डायरी कैसा हो सकता है? पहला आपका प्लेस होगा, डेट होगा, डे होगा, टाइम होगा। डियर डायरी ऑप्शनल है, चाहे आप लिखना चाहो या ना लिखना चाहो। अब बॉडी कॉन्टेक्स्ट 100 to 100 वर्ड में होगा। इट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए इन सबों का आप नंबर, इन सबों का वर्ड नहीं जोड़ा जाता है, इन सबों का वर्ड नहीं, सीधा सीधा कंटेंट का वर्ड जोड़ा जाता है। तो आपके सामने देखो भाई इस तरीके का गैप होगा और यहाँ से आपके फिलर ये फॉर्मेट है, ये आपके फॉर्मेट है मेरे भाई बहन। देखो आप लिख लो, 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो उसके बाद जब देखो तो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है बहुत प्यारा और ये सॉल्व किया हुआ है, तो आपको ये करके खुद ही दिखाना है। तो सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है आपके कि मार्की इज टोटली शॉक्ड to see a real book. She decides to write a diary entry about the strange old book. ठीक है भाई, राइट द डायरी एंट्री एज अ मार्जी इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके का फॉर्मेट रखना है, किस तरीके इनका जो टाइटल है वो रखना है, किस तरीके से इनके फॉर्मेट रखनी है, अब बॉडी क्या बनानी है, कंटेंट क्या लिखना है। तो आपको पता चल रहा होगा ना मेरे भाई बहन। तो आपको इसी तरीके के लिख के आना, डंका बजा दो, वक्त बहुत कम है। ठीक है, अच्छा लग रहा तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे डेट डाल दिया आपके सामने 21 मई, और आपको डेट जो है जैसे 21 है ना, तो आप मान लो 5 मई 2022-23 ऐसे डाल लो, ये सब मत डालना। ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं डलता है, सीधा इस फॉर्मेट में डालना। आप मंडे था, डियर डायरी था, आपने लिख दिया और यहाँ पे आपने अपना कंटेंट लिखना शुरू कर दिया, जिसमें कह रहा अ वेरी स्ट्रेंज, क्या कह रहे बच्चे, कह रहा अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपेंड टुडे, आज मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई। स्ट्रेंज मतलब अजनीब सा। माय ब्रदर टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यस it is a real book, as our grandfather told us. It seemed to be very weird. It has some letters and the lines printed on the pages which have become yellow and crinkly, and the word remain still on the page. ये बता रहा है मतलब घोस्ट के, और एक ये चैप्टर भी है। तो आप लोग को इस तरीके का डायरी फॉर्मेट लिख के आना है, मतलब आपको कहानी बनानी आनी चाहिए कि आप किस तरीके की कहानी बना सकते हो। ये आपकी एक डायरी एंट्री है और ये बहुत आसान सा डायरी एंट्री है, आप देख रहे हो। और आपको ये वाली डायरी एंट्री आपको सॉल्व करना है। तो आप ये देख लो, आपको ये डायरी एंट्री ये लिखना है, कृष्णा wanted to visit blind school, ठीक है भाई, as a part of their social service and the moral education class. She was touched by the experience and she decided to share his or her feeling on a diary and using the value point given below and your own ideas write and diary entry. तो ये आपको अपने आप पे एक क्वेश्चन लिख के देखना है, और सजेशन वैल्यू बता रहा है कि आपको सजेशन क्या क्या चीज़ है, आपको ये पॉइंट याद रखना भैया। देखो ये सजेशन है और एक कुछ इस तरीके का आपको कुछ ये पॉइंट जो है यहाँ पे पॉइंट्स यूज़ करना है, आपको ये पॉइंट्स यूज करना है, ध्यान रखना। जैसे टच दे दिया, स्टोनेटेड दे दिया, इमोशंस दे दिया, सरप्राइज एंड एस्टोनिश्ड, ब्लाइंड चाइल्ड दे दिया, स्टडिंग थ्रू द बाइबल दे दिया, ये ना ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, बेटर देन वेरी टैलेंटेड हो गया, रिमेन द हेलन किलर का एग्जांपल दे दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दे दिया। इट मीन्स कि आपको अच्छे वोकैबुलरी यूज करना है। अगर आप डायरी एंट्री लिख रहे हो, कोई सा भी राइटिंग सेशन लिख रहे हो ना, आपको एग्जाम्पल के साथ साथ में बहुत अच्छा वोकैबुलरी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो 2 नंबर मिल रहे हैं ना वोकैबुलरी के मिल रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डायरी एंट्री थी। उम्मीद करता हूँ आपको डायरी एंट्री अच्छी लगी होगी। अगर ये डायरी एंट्री समझ गए ना दोस्त, 5 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। ये वाला लिख के आप देख लेना, ठीक है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आएंगे, उसे भी करते जाना। पेपर में बिंदास एकदम तहलका मचा दो, ठीक है। 10वीं में आ जाओ, फिर क्या है, भोकाल मचा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे लाइक कर लेना, दोस्त यार में हो सके तो शेयर कर देना। आप लोग से यही चीज रिक्वेस्ट, ठीक है, ये रिक्वेस्ट आपसे। थैंक यू सो मच।